दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, मवरखा, 13/4/1973। बैसाखी का सत्संग 4 बजे शाम। और इनकार इश्क से जाहिर तेरा भी तो कोई दीनो ईमान नहीं। आशिक हैं बुत परस्त, आशिक हैं बुत परस्त तो जाहिद है खुद परस्त। आशिक हैं बुत परस्त तो जाहिद है खुद परस्त। ईमान नहीं उनका तो इनका भी दीन नहीं। इंसान हम तक इसलिए इसके बुता के हैं। माफ रखना, 3-4 दिन से मेरी तब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल में अरे किसी का आश न होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल में किसी का आश न होना, वगरना गैर मुमकिन ना था बंदा का खुदा होना। जिथे राधे तब दिल कहंदा, जब दिल नू ओ राह दे। राधे राधे सज्जनों, दिल कहता है उम्र बीत गई सारी तो लख जिल्दा टुट गईया। मतलब दी जद गल असी पुछ दे अगे गल्लां सुणाउंदे बईयां। कड़छी फिरदी जो बिच खाने ते लज्जतां मूल न लईयां। कड़छी फिरदी जो बिच खाने लज्जतां मूल न लईयां। प्यारियो पंड अगली न लथी तो होर बधी की पईया। सिमरन मैं अर्ज कर रहा कर जाने के बाद इसीलिए कहता हूँ, सोचो समझो कि क्या चीज है जिसने कि हमको दोबारा ला करके
माथा के गर्म में डाल दिया। एक मिश्रा मैं भी कभी कभी जब गुस्से में आता हूँ तो अंग्रेजी बोल देता हूँ, जब गुस्से में आता हूँ, समझते हो। तो एक मिश्रा मैंने कह दिया और यहाँ पर भी मैं कह देता हूँ, मगर उस मिश्रे का बड़ा मेरा भाष है। क्या क्या God plus desire is equal to a man. God plus desire is equal to a man, and man minus desire is equal to a God. मैंने कहा वो मुझे याद है, जो कुछ पीले मकान ने कहा वो मुझे याद है, आशीष शर्मा ने जो कुछ कहा वो भी याद है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, अपनी आत्मा से पूछता हूँ, वो बुढ़े सच दस, तैनू इस खबर को की मिला? अपनी आत्मा ने पूछना, पेशाब कर गया, उसे ख्याल आया। मैं अपनी आत्मा ने पूछना, फकीर चंद तू जो 17 बरिया तू इस पासे लगा थी, उम्र सारी खो देती, सच्चाई की तरह तैनू की लगा? तू प्रिंसिपल साहब में हाथ नहीं रखता? दोस्तों, वक्त वक्त पर खास खास जज्बे के रेले असर, जिस किस्म का जज्बा पैदा हुआ, उस जज्बे के एहसास से खुशी ली, आनंद लिया, प्रेम लिया, और अगर बुरा जज्बा आया तो बुरे एहसास लिए। तो ये तो सभी दुनिया भुगतती है, हर एक आदमी के साथ जज्बे गुजरते हैं। तैनू की चीज बखरी जगी, एक सवाल है जरा मैं अपनी आत्मा में करना। काश दाता जाल ने हुक्म न दिया होंगे, मैं कम करूंगा। सच पूछ दियो दोस्तों, मैनू ऐ लब्बा कि मैनू कुछ नहीं लब्बा। मन दौड़ दौड़ के थक गया। तब शर्म कार कोई है, मन तू थक जाए। मन जिसे इन्होंने क्या नाच नचते हैं, दौड़ दौड़ के थक गया। दुनिया की तरफों भी अभ्यास ही बहुत ही अच्छा पंडित जी मेरे यहाँ की साइलेंस, दिमाग के अंदर एक किस्म का सुकून आ जाता है, शांति। पता नहीं ये शांति मंदिर मकसूद है या कोई संतों की और शांति है, मुझे नहीं पता। सनातनी भी ओम शांति कहते हैं। प्रिंसिपल साहब ने भी सुबह मंत्र पढ़ा था, ओम शांति कहा, उन्होंने भी कहा ओम शांति। इनको क्या शांति मिली मुझे नहीं पता। वशिष्ठ जी किस शांति का जिक्र करते हैं मुझे नहीं पता। जिंदगी मेरी दौड़ दौड़ के मतलब है जज्बात का उठना, प्रमाद से दुनिया के मार अभ्यास, ये सब कुछ करता हुआ चला। अब मिला क्या मिलना? न कुछ खोया न कुछ पाया। दिमाग में एक जो कुरीद थी,
एक जो चुलबुलापन था उसमें 24 घंटे तो नहीं रहती महाराज, सच्ची बात आपको कहूं, मगर शांति रहती है। मेरा ये अंजाम हुआ, मगर ये शांति आएगी कब? मैं अपने तजर्बे की बिना पर कहता हूं, क्योंकि मैं दौड़ दौड़ के थक गया हूं। जब तक कोई आदमी जिंदगी के सफर करता हुआ अपनी जिंदगी के जाती तजर्बात से फायदा नहीं उठाता, तब तक उसको शांति नहीं मिली। क्योंकि मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे शायद किसी को और शांति मिल गई। साइलेंस इन द बिगिनिंग एंड साइलेंस इन द एंड। और यही कबीर कहता है, पढ़ दो भाई। मन तू मन तो थकत थकत थक जाई, मन तो थकत थकत थक जाई, दिन थाके तेरो काज न करे है, फिर पाछे पछताई, बिन थाके तेरो काज न करे, फिर पाछे पछताई, मन तो थकत थकत थक जाए, जब लग तो करे जीव रहत है, तब लग परदा भाई। क्या कहते हैं? जब तक मैं और तू बाकी आगे इस तजर्बे की बना पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को, अपने जैसों को, इस वास्ते नहीं कि तुम मेरी बात को फॉलो करो, झूठ बात। मुझे अपने तजर्बे का कोई दावा नहीं, बिल्कुल। मेरा कर्म भोग था, मेरे कर्म। मौत मुझको आया स्वामी मत में या संत मत में ले आई, इन्होंने सबका खंडन किया हुआ है। पराशर भी भूल गया, वशिष्ठ भी भूल गया, रामकृष्ण भी काल के अवतार, मुसलमान भी नहीं पहुंचे, फलाना भी नहीं पहुंचा। मेरा दिमाग चकराया हुआ था। विश्वास था दादा पर, वो तो टूटता नहीं था। तो मैंने जिंदगी खो दी, सिकाई की खो दी। बस जब से मुझे ये ज्ञान तुम लोगों से मिला कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, मरते मेरे दिल में जज्बा दर्द है। तुम व्यास को देखो, आगे देखो, करोड़ रुपया लोगों ने इन गुरुद्वारों में और मंदिरों में या इन संतों के डेरों में दिया। क्यों? कि अंत समय तुमको गुरु आके ले जाएगा। हाँ? लोग मरे, वो कहते हैं बाबा आया, कोई कहता है हवाई जहाज लेके आया, कोई कहता है पालकी लेके आया, कोई कहता है घोड़ा लेके आया। मैं नहीं जानता, मुझे कोई पता। अब मैं इस ख्याल से सच्चाई को जाहिर कर रहा हूं कि हम गृहस्थियों को इन मजहब वालों ने और पंथ वालों ने अपना बार बर्दारी का जानवर बनाया हुआ है। हर महीने आते हो और मत्था टेकते हो, बस ये है सवाल। तो जब से मुझे ये यकीन हो गया कि मैं कहीं नहीं जाता, ये सब इंसान का अपना मन है और कुछ नहीं। तुम्हारा अपना ही आत्मा राम है, तुम्हारा अपना आत्मा ही कृष्ण है, तुम्हारा अपना आत्मा ही बाबा वकील बन जाता है, तुम्हारा अपना ही बाबा सामन सिंह बन जाता है,
तुम्हारा अपना आत्मा शिव बन जाता है, वही विष्णु बन जाता है, वही बन जाता है। मैं क्यों कहता हूं? अपने तजर्बे की बिना क्यों कहता? तो मुझे क्या यकीन हो गया कि ऐ इंसान, तेरे मन में हर किस्म की ताकत है। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह रहा हूं। अब तुम देखो, इंदौर के पास एक ब्यास जगह, वहां एक लड़का मेरे पास आया। वो कहता, बाबा मैं गया एग्जामिनेशन हॉल में, साइंस का पर्चा था, मुझे नहीं आता। मैं रोया, आपको याद किया, आप आ गए, आपने कहा मुझे लोग देख लेंगे। मैं उसके जज के नीचे कहता, आप बैठ गए, साइंस का पर्चा हल करा दिया, उसको 100 में से 98 नंबर आए। अब मैं ब्राह्मण का जाया हूं, क्या अपनी आत्मा से पूछने का हक नहीं रहता कि क्या तू गया था? अगर मैं ये मान लूं कि मेरी रेडिएशन गई, अगर मैं ये मान लूं कि मेरी रेडिएशन गई, तो मेरे के बाप को भी साइंस नहीं आती। ओ विशिष्ट प्रिंसिपल वल्लाराम कादरी बाबा, मेरे गुरु भाइयों, मैं ये भाषण दर्द दिल से दे रहा हूं। किन के लिए? अपने जैसे बेवकूफ व्यक्तियों के लिए कि तुमको हम लोगों ने लूट लिया है, लूट लिया है, लूट। किसी ने तुमको सच्ची बात नहीं बताई और तुम इस लूट में खुश हो। तुम लुटे जाने में खुश हो। मेरे पास एक माई आई है, बाबा 100 रुपया मंदिर में ही तेरे लिए देती हूँ। बहुत अच्छा। अब उसका दिल मैंने तोड़ा नहीं। 300 रुपया मुझे ऐसा मिला, 100 के लिए मैंने 300 का 300 अपने नाम की रसीद करा के मंदिर में दे दिया। अब अगर मैं उनका वो 100 रुपया खा जाऊं अज्ञानियों का, तो मेरा शरीर कुछ ही न मरेगा, तो कहां जाऊंगा मैं? क्योंकि वो अज्ञान से देते हैं। नहीं, तुम्हारी बात समझ में आती है? अपनी मोटरें, अपनी बिल्डिंगें, अपनी औलाद को गड्डियां दे गए हैं। दुनिया में महान अपराध किया। मैं चाहता हूं मेरा ये भाषण पब्लिक में जाए, या तो जो मैं कहता हूं ये महात्मा खंडन करें कि ये जाते हैं। बाबा चरण सिंह मुझको मेरा उसने कान को अंत समय में वो कहते हैं बाबा चरण सिंह। मैं बाबा चरण सिंह जहाँ आया उनको मिला। मैंने कहा महाराज आपके जहाँ 3 आदमी मर गए, वो कहते थे वकील करने गया और आप भी गए। मैं तो क्या नहीं, आप गए। वो बड़े सच्चे आदमी कहा मैं भी नहीं। मुझे गुस्सा आया। मैं क्या तुम भी नहीं गए और मैं भी नहीं गया। 1.5 लाख संगत आपने अपने पीछे लगाई हुई है। इनको सच्ची बात क्यों नहीं बताते? एक मुंशीराम होता था उनका सेक्रेटरी, वो आया कहना पंडित जी आप बात तो सच कहते हैं, मगर ऐसे कहने का दस्तूर नहीं। मंसूर ने कहा था उसको फांसी मिल गई। मैं क्या मंसूर ने तो कहा अनर्हत, मैं तो नहीं कहता अनर्हत। अगर तुम मारने चाहते हो ऐसे ही मैंने कोट खोला, मैं पिस्तौल मार दो, अगर मैं मर गया मेरे जैसे 100 फकीर और ताजा हो। तो तुम लोग आए हो, मैं क्यों सत्संग कराता हूं? अपनी आत्मा से पूछता हूं सिर्फ अपने जैसे व्यक्तियों को।
तुम लोगों को सत्संग कराता हूं क्या कि जिस तरह से वो लड़का अपने संकल्प से मुझको बनाकर इसके प्रतिहार करा जाता, मैं नहीं होता। इससे साबित हुआ कि इंसान के मन में ताकत है कि नहीं, जो मुझको बना लेता। तो तुम गृहस्थ में रहते हुए अगर किसी से नफरत करोगे, किसी के बुरा चाहोगे, किसी के साथ द्वेष करोगे, कि तुम्हारी नफरत, तुम्हारा द्वेष भी तुम्हारे सामने द्वेष और नफरत की मूर्तियां बना करके तुम्हारी जान खाएगा। देखो ना, एक शख्स अपने मन के संकल्प से मुझको बना लेता है और आशय रखता है कि बाबा फकीर मेरा ये काम कर दे, और उनका काम हो जाता है। इससे क्या साबित हुआ? तुम आए हो सत्संग में, मैं तुमको सत्संग कराना चाहता हूं। इससे क्या साबित हुआ कि आदमी के अंतर में इतनी ताकत है कि अगर वो सच्चे दिल से किसी चीज की इच्छा करे तो वो उसकी इच्छा किसी न किसी शक्ल में पूर्ण होती है। मैंने साबित कर दिया आपको कि नहीं कर दिया? अब अगर जब तुम घरों में रहते हो, खावंद औरत के बरखलाफ सोचता रहता है, औरत खावंद के बरखलाफ सोचती रहती है, भाई भाई के बरखलाफ सोचता रहता है, जनसंघ कांग्रेस के बरखलाफ सोचता है, कांग्रेस जनसंघ के बरखलाफ सोचता है, हिंदू मुसलमान के बरखलाफ सोचता है, मुसलमान सिख के बरखलाफ। तो भाई तुम्हारे ही ख्याल तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए मुसीबत लाएंगे। ये तो लेक्चर देना जानते हैं, वशिष्ठ जी बड़े विद्वान हैं, अच्छी तरह से बोल सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता, न मुझे बात करने आती है, एक थर्ड मिडिल हूं, कुछ जानता नहीं। मगर जो मेरा तजर्बा है मैं अपने लफ्जों में तुम लोगों को बयान करने आया। तुम लोग आए हो सत्संग, देखो कितनी कितनी दूर से आए, मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या कहना चाहता हूं? अपने मन की वासना को शुद्ध रखो, शुद्ध, और अपने घर वालों का भला चाहो, मुल्क का भला चाहो, मधु वालों का भला चाहो। क्यों? क्योंकि तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे अपने ही संकल्प की वजह से मिलना है, तुम्हारी आंख की वजह से मिलना है। मेरे ख्याल में मैंने आपको जो कुछ कहना चाहता हूं उसके समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करना तुमने क्या है? सिर्फ, मगर ये मन महाचंचल है, इस वास्ते इस मन को 24 घंटे चौकीदारी किया करते। 24 घंटे नहीं कर सकते। जब रात को सोते हो, सारा दिन सोचो, सारे दिन में तुमने क्या क्या ख्याल सोचे उनको नोट करो। दूसरे दिन जो बुराइयां की हैं उनको कम सोचो। तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत है। अपनी जिंदगी को अमली बनाने की कोशिश करो। मन को किसी बुरे कर्म से बचाना है, तुम्हारी मर्जी है। तुम मन को राम नाम से काबू करो, आगे ले जाओ। तुम्हारी मर्जी है ओम से करो, तुम्हारी मर्जी है राधा स्वामी से करो, तुम्हारी मर्जी है अल्लाह से करो, तुम्हारी मर्जी है। मगर कर्म से पूछते हो, मैं तुमसे 86 साल का हो गया, इस वक्त भी बाते वक्त मेरे मन में ऐसे ख्याल उठते हैं जिनको मैं नहीं करता। आपसे सच्ची बात है। फिर कई दफा सिर पटकता हूं, ये विचार मेरे अंदर में क्यों आते हैं?
ये बोलते हैं कर्म का चक्कर, जो पिछले संस्कार लिए हुए। मैंने रेल के महकमे में काम किया है बड़े, आज दिन तक रेल का महकमा, रेलगाड़ी और कार मेरे सपने में जब भी आता है जरूर आती है। किसी वक्त तो मुझे याद रहता है कि ये सपना है, किसी वक्त नहीं रहता। जो इनको छूना कोई आसान काम नहीं, मगर इसके मैंने ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा आप आए हो, वक्त बहुत हो गया, मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया, मगर क्योंकि मैंने प्रण किया था आपको ये अपनी सोसाइटी रखो। जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं उनके लिए मैंने एक किताब लिखी है अंग्रेजी में, इंसान क्या है, ये खैरात क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, साइंस के थ्रू। अब पिछली बातों को आज का जमाना नहीं मानता। अब ये इन्होंने भी कहा खुदा सुनता है, तो साइंसदान है वो सुनते हैं तुम्हारी बात को, खुदा सुनता। मैं कहता हूं खुदा सुनता है, कैसे सुनता है? न्यूटन की थ्योरी देखो, तुम अपना हाथ हिलाओ, तुम्हारे हाथ की हरकत सितारों तक जाती है, सितारों थ्योरी अक्षरों के वहां आता है। हम जो कुछ सोचते हैं, जितनी गहरी हमारी जबरदस्त ख्वाहिश है, उतनी जोर की सोच हमारे ख्यालात ब्रह्मांड में जाते हैं और वहां से जरूरी सामान लेके मदद होके आते हैं। तो इस तरह से हार्ट वेव जाती है, ख्याल की ताकत का। अब जमाना बदल गया, मजहब वालों, साइंस आ रही है, पिछला वक्त गया। मैं गलत कह रहा हूँ प्रिंसिपल साहब? पिछला, अब भोले पारे अनपढ़ों को तो तुम मगर लगा लोगे, जो पढ़े लिखे आदमी हैं ये तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे। वो हर बात का सबूत चाहते हैं, नहीं समझ में आती है ना, अब वो सबूत चाहते हैं हर बात। तो मैंने आपको सबूत दे दिया कि तुम्हारे ख्याल में ताकत है, जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा तुम्हारा हाल, जैसी तुम्हारी मति वैसी तुम्हारी गति। तो इस दुनिया में रहते हुए वेद मार्ग, मैं कहता हूं मैं मंत्र नहीं जानता, मगर मैं वेद मार्ग, मैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं बोलता, मगर मैं गायत्री का उपासक हूं। प्रैक्टिकल लाइफ से कहता, सुबह मैंने कहा अमली जिंदगी की जरूरत है, जो तुम लोग आए हो मुझसे कुछ उम्मीद रखते हो। कई माताएं आई हैं, आपको मैं इतनी बात कह देता हूं, इतनी बात कह देता हूं कि तुम्हारे खट के अंदर मरकज है, सेंटर है। यहाँ पहला सत्राकार, दूसरा ओंकार, तीसरा शून्यकार। किसी ने उसका नाम जबरूद, मशहूद उर्दू में रखा, फारसी में रखा। जब तक तुम वहां अपनी वृत्ति को जमाओगे नहीं, जो वस्फ, जो उसकी क्वालिटी, जो कुछ उसकी काबिलियत उस सेंटर की है, वो तुम पर पूरी तरह वार नहीं हो सकता। मसलन मेरी आंख में बंद कर लेता हूं, पीले मुहां गाएगा, आंख मेरी बंद है, मेरे कान समझ जाएंगे पीले मुहां गा रहा है। छूता हूं, मैं कहूंगा हाँ ये पीले मुहां है, मगर जब तक मैं आंख से नहीं देखूंगा मुझे पूरी तृप्ति नहीं होगी। ठीक है, नहीं ना होगी। इसी तरह काम का विषय समझ लो, तो जब तक कोई आदमी उस मरकज, जिस मरकज के लिए वो सेंटर बनाया गया वहां नहीं जाएगा, बातें जितनी मर्जी कर लो। मैं जब अकेला बैठता हूं, आपको धर्म से कहता हूं, मेरे गुरु भाई हैं, मैं आई फील आई वॉक वीकनेस, मैं अपने अंदर कमजोरियां फील करता हूं। सच्ची बात आपको कर रहा हूं, कोई झूठी बात नहीं कर। जाहिरा मैंने आज
37 साल से अपने आप को काम जागृत में काम बस नहीं होने दिया ना। मगर 2-3 साल के बाद कभी कभी बीवी साहब आ जाती हैं सपने में। क्या कह रहा हूं आप लोगों को, अब मैं सिर भी धुनता हूं, मेरे बस में है। अपनी अपनी गिरबानों में मुंह डाल के देखो, तुम्हारा मन कहां कहां जाता है। इस सब का इलाज क्या है? उस मरकज पर जाओ जहां शांति। मगर मरकज पर जाने से पहले एक इष्ट बनाओ। जितना लोग काम मोह का इष्ट है, अगर काम का इष्ट स्त्री है, लोभ का इष्ट नोट है या सोना चांदी है, मोह का इष्ट पुत्र और पुत्री है। जब तक तुम किसी को पुत्र और पुत्री नहीं समझोगे, तुम जो मोह की कैफियत है उसका फुल अनुभव अपने अंतर कर नहीं सकते। तो ठीक है नहीं? इसी तरह से एक इष्ट बनाओ जिसको पूर्ण कहा जाता है। वो जो गुरु है, वो जो रूप है या वो जो ताकत है, उसको पूर्ण मानो, उसका इष्ट बनाओ, उसको बीतराग समझो, उसका ध्यान करते हुए अगर तुमने उसे पूर्ण माना हुआ है तो क्या होगा? तुम उस कैफियत को हासिल करोगे। मगर अगर नोट हैं तुम्हारे पास 100 रुपए के, तुमको पता नहीं गवर्नमेंट ने 100 रुपए का फर्ज करो नोट रद्दी कर दिया है, और तुमको ये यकीन होगा कि ये 100 रुपए का नोट किसी वैल्यू का नहीं है, तो तुमको उस लोभ का कोई फल नहीं होगा। इसी तरह से अपने इष्ट पर पूरा विश्वास रखो। जिस रूप में भी तुम उसको मानते हो, सुनो, जो मुझे गुरु मानते हैं मैं उनको कह रहा हूं, फेथ और इष्ट और अपने अंतर में साधन करने की कोशिश करते हो। गिरता मैं भी रहता हूँ, शायद दाता जाल न गिरे, शायद बाबा सामने सिंह न गिरा हो, शायद स्वामी जी महाराज न गिरे हों। I fall। मेरा फाल करना क्या है? अपने मर्जी को छोड़कर निकली मंजिलों पर आना फाल करना। क्योंकि स्वामी जी ने बात लिखी है, जब सुर तालिए देह में जीव रूप ले मान, जब सुर उल्टे गगन में हंस रूप है। मैं आपको 2 मिनट और लेता हूँ, अपने दिल की दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। मैंने बड़ा बड़ा अभ्यास किया, अब भी प्रकाश शब्द में जाता हूँ, उससे ऊंचा जाता हूँ। जब नीचे आता हूँ मैं सोचता हूँ क्या तू इतना ऊंचा करके कुछ बन गया? मैं पूछता हूँ अपने आत्मा से, अगर बन गया तो अपनी बीमारी को ठीक कर दे। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। फिर मैं सोचता था शायद मेरे में कमजोरी दूसरे। मैंने देखा बाबा साहब सिंह की पिछली उम्र कहा, कबीर साहब दर्द गुर्दा से सारे 11 साल बीमार हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हुआ? कैंसर अफसोस से मरा। पलटू साहब का क्या हुआ? स्वामी दयानंद को जाहिर किया गया। जब ये महात्मा इतने इतने ऊंचे खड़े हुए भी अपनी तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, तुम्हारी तकलीफ कहां से दूर करेंगे? किस लिए पागलों के गुरुओं के पीछे पड़ते हो? जो गुरु अपने लड़के को मरते हुए नहीं बचा सकता, वो तुम्हारे लड़के को जिंदा कैसे करेगा? मेरा लड़का गुजर गया, आज कोरोना था, हजूर बाबा सामन सिंह का जवान लड़का मर गया, घंटी रह गई। तुम कैसे उम्मीद करते हो वकील चंद से या बाबा सामन सिंह से कि वो तुम्हारे लड़के को जिंदा कर देगा? दीवानों, किस लिए करके फिरते हो? जो जो कर्म तुमने किए हुए हैं वो अवश्य में भुगतने पड़ेंगे, कोई बदल नहीं पड़ा। क्यों लुटे जाते?
किस लिए? अपने कर्म को अनुकूल बनाओ। इस दुनिया के अंदर कर्म कानून है। अगर कर्म के चक्कर से निकलना चाहते हो, उसके लिए संत मत का निवृत्ति मार्ग, वो अगर मौका मिला तो कल कहूंगा। राधा स्वामी। आज मोरखा 14 अप्रैल 1973 मानवता मंदिर शाहपुर में हुजूर महाराज परम तत्व सर्वाधार श्री हुजूर परम दयाल फकीर साहब का सत्संग अब शुरू होता है। तू क्या करता है? आत्मा, मैं जो कुछ किया कर रहा हूं, ये मेरा अपना ही कर्म, मेरी अपनी ख्वाहिश। क्या ख्वाहिश? मैं छोटी उम्र से अपने मालिक को मिलना चाहता हूँ। पूजा भी सब कुछ करता था, हिंदू कृष्ण सत्तर नाम का पाठ, नहाना, सब कुछ करता था। लंबी हिस्ट्री बयान करने के लिए मुझे मुक्त कहता हूँ कि मेरे 24 घंटे का लख रोना, कि मुझको वो भगवान इंसानी रूप में मिल जाए। ने एक दृश्य दिखाया था सुबह 4:45 बजे बागावाड़े में था। दाता का रूप आया था, मैं उनके चरण में गया। मुझे क्या पता था कि मुझे संत मत की जलांगी मत की तालीम मिली, मैं नहीं जानता। जब ये तालीम मुझे मिली, मैंने इनकी बानी में पड़ी तो मैं रोया। क्यों? कृष्ण, गुरु या कोई और ताकत प्रकट होती है, वो असल में तो है नहीं, वो उस आदमी का अपना द्वैत है। उसने आप बना करके अपने मन से आप इष्ट बना करके उससे फायदा लिया, तो फिर वो अहंकारी हुआ कि ना हुआ? द्वैत वाला अहंकारी हुआ कि ना हुआ? इस बात से जितने भी ये पूजा करने वाले हैं, कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई देवी की, कोई देवता की, कोई गुरु की, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई किसी की, ये कौन है? परोपरी को द्वैत में भोले नारे अभिमानी, और अद्वैत में ज्ञानी। अब देखो, मैंने तुमको परसों वाक्य सुनाया ना, सुनाया था पिछली सत्संग में कि एक शख्स की चिट्ठी आई। वो कहता है मेरे भाई ने फॉर्म भरना था, वो तारीख भूल गया, याद ना रही। भोपाल से 20 मील पर खेतों को पानी दे रहा था, याद आया, कहता बाबा को याद करता रहा। दूसरे दिन जब गया तो वो लिखता है कि उसकी शक्ल, वो तो मुझे कहता है कि मैंने उसकी शक्ल बना के उसका फॉर्म भर दिया। अब वो अभिमान में आया हुआ है। उसके बड़े भाई ने लिखा आपने उसको तो टाल दिया, मेरे भी ये है, मेरे भी निकाल दो। अब मैं गया था वहां, तुम कहोगे मैं क्या कह रहा हूं? यही दाता जात कहते हैं। पढ़ो पहली कड़ी शुरू ऊपर का। करो कोई संगत गुरु की आए, वो कहते हैं किसी गुरु की संगत करो। मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। आत्मा से पूछता हूं, वो बेहजार बुढ़े, तू अहंकारी है? अहंकारी नहीं हूं, सच्चाई बयान करता हूं कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो तुम्हारा अपना मैंपना है, तुम्हारा अपना अहम भाव है, तुम्हारा अपना ही विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा अपना। मगर तुम लोग, हम लोग अभिमान में आते। तुमको क्या मैं भी अभिमानी रहा हूं? कोई मैं बरी हूं?
मैं बरी हूं, तुम मुझे बताओ। मेरा भी तो अभिमान ही था ना, नहीं समझ में आती है। बसरे बगदाद में तुम मेरे मित्र हो, रहा हूं, अभिमान ही करता था ना। दाता दास से प्रेम करता था, नाचा करता था, घुंघरू बांधा करता था, क्या कुछ मैंने नहीं किया। वो क्या था? वो अभिमान था। अच्छा, अब अभिमानी जो है उसका द्वैत है, वो अपने मन के चक्कर में आप आया हुआ है। क्योंकि वो अपने मन के चक्कर में आप आया हुआ है, इसलिए उस द्वंद की जगत से, इस 84 के चक्कर से निकल नहीं सकता। इस वास्ते कोई भगत, कोई योगी जो अपने ही मन के अंतर से एक इष्ट बनाकर उसको पूछता है, उसी में मर जाता है, उसकी आवागमन नहीं छूट सकती। ये मेरा अनुभव, ये मेरा अनुभव है, मेरा जाति। और यही बात राधा स्वामी मठ के चलाने वाले राय साहब, हजूर मौला मुकद्दस राय सारग्राम साहब ने लिखी है कि अंत समय में फिल्म चलती है। फिल्म जिस गुरु से नाम लिया हुआ होता है वो भी याद आता है और शब्द भी सुना देता है। उसको भी कुछ मुद्दत तक ऊपर में रह करके सत्संग मिलता रहेगा गुरु का, और दर्शन होते रहेंगे गुरु के। फिर जब कोई संत सदगुरु दुनिया में आएगा, उसको फिर ऐसा चोला मिलेगा अच्छा, जो उसके संपर्क में आगे बाकी कमाई पूरी करेगा। वो जो दर्शन करता है रूह मरी हुई ऊपर गुरु की या सत्संग की, सदगुरु की, वो क्या है? वो सदगुरु आता है बाहर से, उसका अपना ही मैंपना द्वैत है। इस वास्ते कोई शब्द भी जो द्वैत में है, किसी का पुजारी है, किसी का सेवक है, किसी का ध्यान करता है, वो इस भाव के जाल से निकल नहीं सकता। ये मेरा अनुभव। तुमको मैंने बोला, लोग मरते हैं, वो कहते हैं बाबा आया, घोड़ा लेके आ गया, कोई कहता पालकी लेके आ गया, और कोई कहता हवाई जहाज लेके आया। अब मैं तो था नहीं, मैं तो था नहीं, मुझे पता नहीं। इससे साबित हुआ कि वो द्वैत में थे। पढ़ो इस कड़ी को। द्वैत में भोले नारे अभिमानी, और अद्वैत में ज्ञानी। अच्छा, अब अद्वैत में ज्ञानी कैसे हुए? ज्ञानी जो अद्वैत पद को पाते हैं, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, फकीर चंद कुछ की होकर मरेगा? अगर तू दाता जाल की वाणी को बगैर रियलाइजेशन के सच्चा साबित करना चाहता है तो कुछ की होकर मरेगा। ये बात नहीं। बात यह है कि एक आदमी अपने मन के संकल्प से अपने आप को ही सब कुछ समझ लेता है कि जो कुछ है मैं ही हूं, ब्रह्म। उसकी जो समझ है, जो उसका यकीन है कि मैं ब्रह्म हूं या मैं ही हूं, वो है अद्वैत। क्योंकि उसकी समझ उसके अपने अहंकार से आई है। जो बुद्धि है उसके मैंपने से पैदा हुई है, तभी तो समझता है ना कि मैं ब्रह्म हूं। तो जब वो चोला छोड़ेगा, गति उसको जरूर ऊंची मिलेगी, मगर वो इस चक्कर से निकल नहीं सकता। ये एक सवाल। अब मैं जब अकेला होता हूं, ओए फकीर चंद, सोच समझ के गल कर। मैं जब अकेला होता हूं तो ये तो मुझको ज्ञान हो गया तुम लोगों से कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता। अद्वैत का भी पर्दा खुल गया और द्वैत का भी पर्दा खुल गया। अब मैं क्या करता हूं? कहां जाने की कोशिश करता हूं?
ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं। और मुझे क्या मिला आगे? या शब्द है या प्रकाश है। उसको सुनता हूं और देखता हूं, फिर आत्मा से पूछता हूं, अगर तू शब्द प्रकाश स्वरूप हो के कुछ बन गया है, तुझ में कुछ शक्ति आ गई है, तो तू अपनी बीमारी को ठीक कर ले। या किसी का बेड़ा पार कर दे। एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से कर। तो मैंने गुरु मत में आकर, हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो ये सारा गलत हो, इसका कोई दावा नहीं। मेरा अपना जिंदगी का तजर्बा, क्योंकि इन संतों को देखा जो अपने आप को फकीर कहते थे, स्वामी जी महाराज को देखा जिन्होंने ये कह दिया संत ईश्वर परमेश्वर के पैदा करने वाले हैं, वो भी 2-2 साल पिछली जिंदगी में बीमार रहे, तकलीफ उठाई। बाबा सामर्थ्य ने तकलीफ उठाई, दाता दयाल की धाम उजड़ गई, 5-10 दिन उन्होंने पीछे भी तकलीफ उठाई जिसमें। तो इससे मैं इस नतीजे पर आया हूं कि गुरु क्या करता है। मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है। मैं अपने आत्मा को पूछता हूं, तू क्या कहना चाहता है? मैं कहना चाहता हूं जो कुछ मैंने रियलाइज किया है। क्या कहना चाहता हूं? इंसान की हस्ती अपनी ये चक्कर जब आता है, एवोल्यूशन जब आता है, तो ये हस्ती बन जाती है, केंद्र बन जाता है। कहीं सूरज का केंद्र है, कहीं आत्मा का केंद्र है, कहीं मन का केंद्र है, कहीं जिस्म का केंद्र है। इसमें एवोल्यूशन के सिलसिले में एक मैंपना पैदा हो जाता है। मैंपना जिस्मान, एहसास जिस्मानी, फीलिंग, मन, आत्मा। जब तक वो मैंपना खत्म नहीं होगा, जब तक मंजिले मकसूद या परम शांति या जिंदगी का खेल किसी न किसी शक्ल में खत्म नहीं होगा। तो मेरा तो अब ऐसे खत्म हो रहा है कि मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य का बुद्ध बड़ा जो एवोल्यूशन से पैदा हुआ, उसी में समा। अब क्या होता है, जितनी मैंपना मेरा आता है, हम भाव तो अब भी आता है, मैं कैसे कहूं नहीं आता? जब पेट में दर्द होती है तो मैं महसूस करता हूं, नहीं करता मेरे पेट में दर्द है, तो फिर मैं कैसे कहूं मेरा मैंपना खत्म हो गया? नहीं समझ में आती है। सिर्फ उसका रूप में समझ गया। अब क्या है, ये यकीन हो गया एक तत्व है, मालिक है, जात है, ना ने किसी ने उसका था पाया और ना कोई था पा सकेगा। ना कबीर को पता लगा, ना दाता दयाल को पता लगा, ना स्वामी जी को पता लगा। सब ने रोचक और भयानक बातें कह करके हम गृहस्थियों को बेवकूफ बना के अपने पीछे लगाया। तो जब तक जिंदगी है क्या करना है? तुम मैंपने से दूर तो नहीं जा सकते, दुनियादार हो, तुम में ताकत नहीं है। जब मैं इतना साधन अभ्यास करने वाला भी अब तक कहता हूं कि मुझ में ताकत नहीं है, तो तुम में कैसी ताकत आ जाएगी? इस वास्ते अपनी मैं जो तुम्हारी है इसको अच्छा बना लो। अपनी मैं जो तुम्हारी है इसको अच्छा बना लो जब तक जिंदगी है। मैं को अच्छा बना लो। मैं को अच्छा बनाने का क्या है? मैं के अंदर से जज्बात निकलते हैं, ख्यालात निकलते हैं, भाव निकलते हैं, आशाएं निकलती हैं। अच्छे भाव रखो, अच्छी आशाएं रखो, ऑप्टिमिस्टिक व्यूज रखो, हमेशा पुरोमैद रहो, नफी के ख्यालात मत रहो। मेरे भाव को आपने समझ लिया है, तो मैंने कोशिश करता हूं अपने अनुभव को बयान करने के लिए। तो इस तरीके से आप
अगर सत्संग करते रहोगे तो तुम्हारी मैं से बरी हूं। कौन कहता मैं से बरी हूं? मगर मैं के रूप को जानता हूं। कई दफा मैं अपने आप को हंसा करता हूं। आज मैं हंस रहा था। कल ये शख्स गया चुनीलाल, मंदिर में पैसे की जरूरत है। ये चुनीलाल गया, इसने 100 रुपए दिया, 15 किसी और ने दिए। दिल ने सोचा फकीर तू ये 100 रुपए दिया, तुम्हें खुशी नहीं मिली? मैं अपनी आत्मा से पूछा, इस बेईमान से पूछा, इस बेईमान से खुशी मिली क्योंकि मंदिर की जरूरत। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं से बरी हूं? कैसे कह दूं कि मैं दुनिया में रहते हुए कोई शख्स प्रैक्टिकल जिंदगी में मैं से बरी नहीं हो सकता। ना संत, ना साधु, ना महात्मा, ना राधा स्वामी दयाल, ना कबीर, ना कोई भी नहीं। सिर्फ इस मन के मैं को समझ जाओ, यही गुरु का काम है। गुरु नाम है ज्ञान का। ये तो दुनिया ऐसी ही चलती है। शुभ भावना रखो, आशावादी ख्याल रखो, परोपकार के ख्याल रखो, बच्चों को पालने का ख्याल रखो, मगर उसमें फंसो नहीं। इतनी ही गुर है जो मैंने समझा। शायद दाता दयाल का कोई और मतलब हो अपने इस शब्द के लिखने का, मुझे क्या पता। वो तो दाता दयाल का अपना दिमाग जानता, मुझे तो पता नहीं। मैंने जो समझा क्योंकि प्रण किया था, मेरे ज़िम्मे ड्यूटी थी कि चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना, मैं बदल चला। वो जो आखिरी मंजिल है उसमें हर एक आदमी दुनियादार नहीं ठहर सकता। अगर ठहरेगा भी तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा। तो जब तक जीवन है क्या करना है? ये जो तुम्हारी मैं है इसको अच्छा बनाओ, प्रेम करो, भक्ति करो, परोपकार करो। ये मेरा जाति अनुभव है। दाता दयाल बड़ी थे, मैं थे, दुखी उनके पास रहते थे, उनकी सेवा किया करते थे, दुखी भी होते थे। जब तक जीवन है तुम मैं से बाहर जा कैसे सकते हो? मुझे बताओ तो सही। कोई गया, सिर्फ किताबों की थ्योरियां रखी हुई है ना, लिखी हुई बातों को क्या करे? लिखने को तो जो मत, अमली जिंदगी का सबक कुछ और चीज। समझ गया मेरी बात? तो नहीं समझ में। जब तक जीवन है दोस्तों, तुम मेरे सत्संग में आते हो, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूं। अब मैंने ना तो तुम लोगों को धोखा दिया, ना तुम्हारे साथ फरेब किया, ना 420 की, ना तुमको गलत तरीके से अपने पीछे लगाने की कोशिश की। नहीं समझ में आती है? सत्संग के लिए दावत जरूर देता हूं ताकि तुम्हारी समझ में बात आ जाए कि बात ये नहीं और ये है। समझ तो मेरी बात को, पढ़ो इस कड़ी को। करो कोई संगत गुर की आए। क्यों? एक सवाल पैदा होता है, क्यों हम गुरु की संगत करें? ताकि हम द्वैत और अद्वैत के जो झगड़े हैं, जिसमें हमारा मन कश्मकश करता रहता है, झगड़े करता रहता है, कटाक्ष करता रहता है, ये साफ हो जाए और हमको शांति मिले। आगे द्वैत में भूले नरे अभिमानी और अद्वैत में ज्ञानी। द्वैत अद्वैत की अनबन ठानी, ये रहे भव फंद फंसाए। अब के फन अभिमान है ना, मैं ब्रह्म हूं, लू नहीं समझो मेरा फलाना है, तो मैं तू झूठा नहीं। इस बात से भव के फन से नहीं निकल सकता। आगे सगने अगने दो मन के खेल, मुक्ति बंध है मेल अमेल। जब जिस शख्स को ये ज्ञान हो जाता है तो मैं चेतन का बुलबुला है, जहां से आया हूं वहां चला जाऊंगा, उसके लिए फिर कोई बंधन नहीं, ना कोई जन्म मरण है। यही ज्ञान का अंत है। उसको ये यकीन होना चाहिए कि मैं एक चैतन का बुलबुला हूं,
एक मालिक एक तत्व है, उसमें हरकत होती है। समुद्र में हरकत होती है, बुलबुले नहरें दरिया पैदा हो जाते हैं। जब तक ये अवस्था किसी की परफेक्ट नहीं होगी, आवागमन के चक्कर से खत्म होना नामुमकिन है। यही ज्ञान की 7वीं पौड़ी है हिंदू शास्त्रों के मुताबिक। मगर यहाँ तक हर एक आदमी पहुंच नहीं सकता। इस बात से दुनिया के लिए वेद मार्ग, शिव संकल्पम अस्तु, अच्छा ख्याल रखो। तुम देखो वेदों के मंत्रों को, आप पवित्र पवित्र वा सर्वा वा संगतोपि वा, ऐसे ऐसे शब्द है। क्या मतलब है इसका? तो जमीन पर पानी, ये जगह पवित्र हो जाए, हमारे लिए सुखदायक हो, इसमें भी शुभकामना है, इसमें भी शुभकामना है। दातन तोड़ते तो उस वक्त भी मंत्र पढ़ते थे, दातन लगाते तो वो शुभकामनाएं थी। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखो। देखो ना कितनी उन्होंने कहा चक्षु चक्षु, मैं तो संस्कृत नहीं जानता, प्राणा प्राणा, कि मेरे 100 वर्ष तक ताकत रहे, आंखें 100 वर्ष तक, ऐसे ऐसे सब वो आपकी मिस्टेक व्यूज हैं। तो जिसने पार जाना है वो इस ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक से ज्यादा होता है। इस बात से संतों ने कहा है कि वेद मार्ग काल मता है। संतों ने कहा है वेद मार्ग काल मता है, बुरा नहीं, काल के मैंने मन के हैं, यानी मन को ठीक करने के लिए सारा वेद मार्ग का है। तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से गुजर जाए, दुनिया गलत समझती है। काल तुम्हारा मन है, मन को ठीक करने के लिए, मन को सीधा बनाने के लिए, मन को सुखदायी बनाने के लिए वेद मार्ग। अगर कोई इससे निकलना चाहता है तो वो ज्ञान मार्ग। आगे अंधा अंधे को राह ठेले, आप गिरे औरों को गिराए। कितने ही राजा स्वामी मत के जिन्होंने नाम लिया हुआ, उनसे ये तो पूछो कि तुमको 25-30 साल तक हो गए, तुमको क्या मिला जो तुम दूसरों को इकट्ठा करके भेजे जा करके वहां नाम दरवाजा करते? झूठा है। तुम कहे तुम्हारा, तुमको तो कुछ मिला नहीं, तो तुम लोगों को इकट्ठा कर करके वहां लिए जाते हो, इसको भी नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो। ये क्या है? अंधा आपको नजर नहीं आया, दूसरों को भी अंधा बना के उसी गड़े में फेंक रहा। दादा जाल ने कबीर योग में थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा ग्लूकोज डाल दो, पानी लाओ, आधा चमचा डाल दो, आधा। दादा जाल ने कबीर योग में कहानी लिखी है, एक नाक कटा हुआ था। उसने पूछा तेरा नाक कट गया? मैंने क्या, मैं आप कट गया क्यों? रब में मिले, रब लब गया था। हाँ नाक कटा, रब लब जाना। उन्हें क्या मेरा भी कट दे, उन्हें भी नाक कट देता। उन्हें क्या दसी ना किसी नाक हुंदे हुंदे राजे बादशाह तक कोई नाक न कटे नहीं, जमात बन गई। किसी ने लब्बा, किसी ने कुछ न लब्बा। ऐसे ही ये मजहब और पंथ जो है ये नाक कटों की जमातें हैं। इनको आप तो कुछ मिला नहीं, न मन को शांति आई, न कोई तकलीफ हुई, न कोई देखा, और एक चक्कर में आगे दूसरों को बुला बुला के नाम दिला दो जी, इनको भी नाम दे दो जी, ये भी तर जाएगी, ये भी तर जाएगी, ये भी तर जाए। ऐसा एक पाखंड का जाल दुनिया में इस मजहब और पंथों ने बनाया है जिसका कि कोई हिसाब नहीं। इसलिए कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया है कि मैं सच्चाई को बयान कर जाऊं, बस इतनी मेरी ड्यूटी है। आगे जोग जगत की करी कमाई, शक्ति सिद्धि में माया आई। शक्ति सिद्धि में माया आई कि नहीं आई? अब वो जिस लड़के का उसने फार्म भरा, मैं तो गया नहीं, किसने कराया? उसकी अपनी विल पावर थी, उसका अपना विश्वास था, सीधी शक्ति। हाँ जी आगे। मंत्र से लिया सहज भरमाई, एक पुरुष मन ने नहीं
मंत्र ले लेते हैं गुरु के पास, कोई राधा स्वामी नाम ले लेता है, वो 5 नाम ले लेता है, कोई राम नाम लेता है, कहते बनती किसी की भी नहीं है। जो सिर्फ सिमरन करता रहता है उसकी दुनिया बन जाएगी, मगर आवागमन से बचाव नहीं हो सकता। जो ध्यान ही करता रहता है, अगर वो चाहे कि मैं मुड़ के जन्म न लवां, ये भी गलत। जो सिर्फ शब्द ही सुनता रहता है और प्रकाश ही देखता रहता है, अगर उसको कोई गुरु नहीं मिला हुआ, उसको भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये वो राज है जो आज दिन तक किसी ने नहीं बताया, साफ लफ्ज में कहने को जो दाता डालने में शब्द में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो असली चीज क्या है? अनुभव, ज्ञान। क्या ज्ञान? मैं कहूं मुझे जो हुआ, मैं एक चेतन का बुलबुला, एवोल्यूशन से पैदा हुआ हूं, जब टूटेगा वही समा जाऊंगा। इससे क्या हुआ फायदा? कि जो मेरी मैं है, जो मैं करती है, उस मैं का जो ग्रंथि थी ना, गठ पकी हुई, वो टेढ़ी हो गई। अब दुनिया में रहता हूं, काम करता हूं, इसको बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। मैं काम करता हूं, है नहीं कुछ, रूटीन चलती है, चल रही है। ये जो कुछ होना होता है पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। जो कुछ तुमने किए हुए उनका फल तुम भोगते हो। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। तीर्थ गए तो पूजा पानी, मंदिर में पाखान निशानी, बरत हट सट कर्म कहानी, माने से जन्म को लिया न साए। इन बातों को करने से मानव जन्म को तुमने सुधारा नहीं, इसलिए वो कहते हैं तुम किसी गुरु की संगत में जाओ। शुरू से पढ़ो, पहली कड़ी। करो कोई संगत गुरु की आए। क्यों करो? ताकि तुमको ज्ञान हो जाए और तुम फिर इस दुनिया में चक्कर से बच जाओ। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। भक्ति योग में जो कभी मैं भक्ति भगत था, दाता लेह करते थे, तो कीड़ा सोच समझ था। ज्ञान पशु की क्या करूं निंदा, बैठ डूबा ग्रंथन लाल। योग पशु की क्या करूं निंदा, बैठा आसन मार। आगे लिखते हैं, राशि शरण बलिहारी, गुरु सेवक हुआ फल पार। तो गुरु की सेवा क्या है? तुमने यही समझ लिया रुपया दे दो गुरु की सेवा। अगर रुपया देने से कोई शख्स 7 लोग जा सकता होता तो बड़े बड़े ये क्या इसका नाम है, बिरला जी, बिरले ऐसे ये 7 लोग पहुंच जाते। ये संसार का व्यवहार है, दोगे मिलेगा, हमने दिया हुआ हमें मिलता। तुम ये तो दुनिया का व्यवहार है, किसी की मदद करोगे तुम्हारी मदद होगी, मगर तुम पार नहीं जा सकते। पार जाओगे गुरु की बात को समझकर, विचार करके, अमल करके, उसकी रहनी पे रह के, तब तुम पार जाओगे। कितनी मैं सच्ची बात कहती हूँ, कोई पर्दा नहीं रखा, कोई आप लोगों को धोखा नहीं दिया। आगे संत आए करे जीव चेतावे, छूटने की विधि युक्ति बतावे। संत दुनिया में आते हैं, वो इस संसार से पार जाने की विधि बताते हैं। हर शख्स के लिए एक ही विधि नहीं है, कोई किसी भ्रम में है, कोई किसी भ्रम में है, किसी भ्रम में। आगे सत्संगत में सब को अपनावे, धन धन जो राधा स्वामी गुण गाए। अब सत्संग में संत जो होगा किसी से नफरत नहीं करता। उसके सत्संग में चोर भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, बदमाश भी आते हैं, वो किसी को बुरा नहीं कहता। समझ तो मेरी बात को कि नहीं? किसी से नफरत नहीं करता। उनको समझाने के लिए जो तरीका उसके पास समझ में आता है वो उसको
बता देता। अगर कोई अमल नहीं करता तो उनका क्या कसूर है। तो आज मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया। बीमार हूं, ज्यादा बोला नहीं जाता, तो आप लोग आ जाते हैं। वो आखिरी मंजिल तो मुश्किल है, वो तो किसी किसी भाग में ये तो आप कर सकते हैं कि अपने मन को शुद्ध रख के एक इष्ट बना लो। मैं नहीं कहता तो मुझे बनाओ, झूठ है। जहां भी तुम बनाते हो उसको पूर्ण और सब कुछ देने वाला मानो। तुम्हारी कुव्वत इरादी, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे काम करता रहेगा। ये तजर्बा मुझे हुआ। अब जिन आदमी को मुझे चिट्ठी आती है मैं इनको जानता ही नहीं, ये कौन है जानता ही नहीं ना। उनका अपना विश्वास काम करता, उनकी अपनी श्रद्धा काम करती है और उनको फायदा पहुंचता, और मैं हैरान हो जाता हूं। तुम्हें देने वाला कौन हुआ? तुम आप। जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा, जितना प्रेम करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। जो कुछ दोगे धन दोगे धन मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, इज्जत कर दोगे इज्जत मिलेगी। किसी को तंग करोगे तुझी आप तंग होगे। एक कलयुग है तो आप लोग आ जाते हैं। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। हो सकता है मैंने जो कुछ अनुभव किया हो यह गलत हो, मुझे कोई दावा नहीं। मेरी नीयत साफ है, गुरु का सेवक हूं। उन्होंने कहा था फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। उन्होंने ये नहीं कहा तूने ये कर देना। मैंने जो अनुभव किया वो कहा। पता नहीं मैं गलत हूं, पता नहीं मैं ठीक। मेरे सिर पर बड़ी जिम्मेवारी है, मैं महसूस करता हूं। इसलिए जो मेरी समझ में आया वो आपको बताता रहता हूं और सच्चे दिल से चाहता रहता हूं कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुमको सुख मिले। मगर अब मुझे महसूस हो रहा है किसी का भला चाहना, किसी को चेला बनाना, किसी को भला चाहना ये मुसीबत का कारण है। कल एक किताब पढ़ रहा था, दाता दयाल की एक नावल था, उसका नाम लिखा हुआ था तो पवनहारी बाबा। तो वो कहीं गया, एक लड़का लड़की थे उसके, जालिम सिंह थे, तो बहुत सी बातें होती रही। तो उसने कहा जी आखिर इनका भविष्य एक राजा बनेगा कि रानी बनेगी, मगर इन पर मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आएगी। कहने का कोई उपाय कि इसको किसी सच्चे साधु का चेला बना दिया जाए। तो वो कहते महाराज हमको तुम्हारे सवार कौन चेला मिला? उन्होंने कहा मैं चेला नहीं बनाता, आप कृपा करो। उन्हें क्या क्यों नहीं बनाते? इनके पाप लेने पड़ते हैं, जो उन्होंने गुनाह किए हुए हैं उनकी सजा गुरु को भुगतनी पड़ती है। ये लिखा हुआ दाता दाल के नावल में लिखा। खबर नहीं है सच, मैंने तो इसी वास्ते दुनिया को नाम नहीं दिया। नाम जानते हो ना, जबरदस्ती को मेरा चेला बन गया, मेरे में तो कोई पाप नहीं। वो उसी अगर मैनू गुरु समझ दो अपने आप नू, और मैं अपने आप नू गुरु नहीं मनता तो मैनू काला पाप है। तो जो कोई लभना थोड़ी अपने कर्म का फल लभना। इस वास्ते मैंने ये आम दुनिया में आजकल तो गुरु बनने के लिए दुनिया दौड़ती है, मंत्र देने चाहते हैं। इन पढ़ुओं को ये पता नहीं है कि तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगा, तुम जाओगे कहां। आजकल तो गुरु अजीब किस्म की बात। तो आप मैंने गुरु का काम तो किया मगर गुरु नहीं बना। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है सच्ची समझ का। वो तो मैं देता हूं, वो तो मैं देता हूं। कोई सत्संग में ऐसा नहीं जिसमें मैं नाम नहीं देता, सच्चाई नहीं बयान करता। इसलिए आज सबको राजा स्वामी शरण शरण की वंदना नित कोई और न पाऊं। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किस
ये कौन ले आया है? कोई देख से नहीं आता यार, रखे दो उसी उत्ते रख दे टेप रिकॉर्ड आ दियो। अच्छा चुप लो भाई, अपना अपना टेप रिकॉर्ड ये लो। ये किसका है? ये माइक किसका है? इनसे किसी को फायदा नहीं होता तो दिस इज माई फॉल्ट, मेरा कसूर है अपना, या उसका कसूर है जो मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैंने क्या बात आप लोगों को कही है। तो ऐ बच्चों, मैं आया, इन्होंने कहा ब्लेस्ड कर दो। मेरे पास फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं विश करता हूं आप बच्चों की जिंदगियां सुधरें, तुम खुश रहो, तुम दुनिया में लायक बनो, खानदान के लिए, माँ बाप के लिए, कॉलेज के लिए, मुल्क के लिए एक सुखदाई और अच्छे साबित हो। मैं यही फील करता हूं। अगर तुम मेरे ख्यालात को लेने को तैयार हो, आई एम 100% होपफुल कि तुम्हारी जिंदगी डेफिनेटली बदल जाएंगी। मैंने बहुत कुछ कह दिया, कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। आपको किसी पॉइंट को मैंने जो स्कूल बॉयज के चिल्ड्रन के लिए जरूरी है, आई हैव टच्ड एवरी साइड। हमेशा काम करो, पॉलिटिकल